हिमाचल प्रदेश में स्वर्ण आयोग के गठन की कई संगठन मांग उठा रहे हैं। वहीं कांग्रेस के विधायक विक्रमादित्य सिंह ने भी स्वर्ण आयोग के गठन का समर्थन किया है। मंगलवार को विक्रमादित्य सिंह ने विधानसभा मॉनसून सत्र के दौरान पॉइंट ऑफ ऑर्डर के तहत अन्य आयोगों की तरह स्वर्ण आयोग का गठन करने का मामला उठाया। विधायक विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि वे किसी वर्ग जाति के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन जिस तरह से देश प्रदेश में स्वर्ण समाज के गठन की मांग उठ रही है उसका वे समर्थन कर रहे हैं और ये उनकी निजी राय है। उन्होंने कहा कि वे किसी के हक को छीनने की बात नहीं कर रहे हैं। देश में SC, ST, OBC सहित अन्य आयोग बनाए गए हैं और आरक्षण की व्यवस्था की गई है, लेकिन देश प्रदेश में जो बहुसंख्यक है उनके लिए भी आयोग का गठन किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि वे किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन स्वर्ण समाज के लोग जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं उनको भी आरक्षण दिया जाना चाहिए। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि संविधान में सभी को एक समान अधिकार दिया गया है। हालांकि कांग्रेस सरकारों में ही समाज के कमजोर वर्गों के लिए अलग व्यवस्था की गई है, लेकिन देश में जो बहुसंख्यक आर्थिक रूप से कमजोर हैं उनके बारे में भी व्यवस्था की जानी चाहिए। उन्होंने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से प्रदेश में स्वर्ण आयोग के गठन पर विचार करने की मांग की। मैं एक ऐसे विषय पे बोलना चाहता हूं जो थोड़ा राजनीति से हटकर भी है और हो सकता है कि पॉलिटिकल लाइन से भी हटकर है। आई एम नॉट स्पीकिंग एज अ लेजिस्लेटर बट एज अ यूथ ऑफ द स्टेट। एक बहुत जो मुद्दा काफी समय से चला हुआ है, जो इतिहास में अगर हम जाए, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स को देखें, आई एम नॉट स्पीकिंग अगेंस्ट एनी कैटेगरी, आई एम नॉट स्पीकिंग अगेंस्ट एनी मैं किसी वर्ग के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, मैं किसी समुदाय के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं। मेरा सिर्फ इतना निवेदन है कि हिमाचल प्रदेश में एक जो मुहिम आज जनरल रिप्रेजेंटेशन के लिए चली हुई है, जिसके बारे में काफी दिन से पूरे प्रदेश में एक मुहिम जो जनरल कैटेगरी प्रदेश के अंदर है, हम कहीं ना कहीं किसी को बेनिफिट्स देते हुए ये ना देखें कि हम जो है प्रदेश का और देश का जो संविधान है उसके खिलाफ जाए। तो मेरा केवल इतना निवेदन है मुख्यमंत्री महोदय से कि आप जो एक ड्यू रिप्रेजेंटेशन जो स्वर्ण आयोग के लोग आपको मिलने का प्रयास कर रहे हैं, आप उनकी आवाज को सुने। आई एम अगेन स्टेटिंग दिस कि कौन सा आयोग, क्या नाम ले रहे हैं? स्वर्ण आयोग बनाने का जो एक निवेदन कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश में, एज अ इंडिविजुअल पार्टी लाइन से हटकर आई स्टैंड बाय दिस। और मेरा केवल इतना निवेदन है कि हम किसी के हक को खत्म करने की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसी के हक को दबाने की बात नहीं कर रहे हैं, मगर जो मेजॉरिटी आज प्रदेश के अंदर है उनको अपनी आवाज रखने के लिए एक आयोग प्रदेश के अंदर होना चाहिए। केवल और केवल इसमें जो उनकी ग्रीवेंसेज है, उनके प्रॉब्लम्स है, व्हेन ऑल दी अदर कैटेगरीज इन द स्टेट हैव अ कमीशन फॉर देमसेल्व्स, अपनी आवाज को रखने के लिए अगर है तो स्वर्ण आयोग का भी एक कमीशन प्रदेश के अंदर होना चाहिए, जहां पे वो अपनी अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन अपनी आवाज को रखे, अपनी ग्रीवेंसेस को रखे और समय समय पर उनकी ग्रीवेंसेस, वेदर इट इज कंसर्निंग एम्प्लॉयमेंट, वेदर इट इज कंसर्निंग एजुकेशन, वेदर इट इज कंसर्निंग एनी अदर सेक्टर, उनको एक रिड्रेसल के लिए एक मैकेनिज्म होना चाहिए। जो मैं किसी की तुष्टिकरण करने का प्रयास नहीं कर रहा हूं, मैं किसी की अपीजमेंट करने का प्रयास नहीं कर रहा हूं, और जैसा मैंने कहा ये राजनीतिक लाइंस में बिल्कुल भी नहीं है। मैं आई वेरी स्ट्रांगली फील फॉर दिस, और एक आई वुड बी फीलिंग एज अ लेजिस्लेटर अगर मैं उन लोगों की आवाज को इस विधानसभा के ठीक है, माननीय सदस्य बात आ गई है, तो मेरा मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता से इसको सुने और इस पे विचार जो है वो निश्चित तौर से स्वर्ण आयोग के लिए किया जाए। थैंक यू। ये पहली बात तो मैंने जो ये मसला आज विधानसभा में उठाया है, किसी राजनीतिक इच्छा से या राजनीतिक द्वेष भावना से नहीं उठाया है। ना हम अपीजमेंट में यानी तुष्टिकरण में विश्वास रखते हैं। कुछ जीवन के सिद्धांत होते हैं और कुछ एक व्यक्ति का अपने विचार भी होते हैं। मैंने काफ़ी समय से जो ये एक मुहिम केवल प्रदेश में ही नहीं मगर देश में चल रही है, उसके बारे में गंभीरतापूर्वक पढ़ा भी है। और जब अगर हम इतिहास की बात भी करें तो संविधान जब देश का बनाया गया वो सब लोगों के लिए समान उसमें अधिकार हर वर्ग को दिया गया। ये ज़रूर है कि जो डिप्रेस्ड क्लासेस थी, जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में जिन्हें डिप्रेस्ड क्लासेस का दर्जा दिया गया था, बाद में उनको शेड्यूल कास्ट बनाया गया,
या और उसमें से चाहे ओबीसी निकल कर आई हैं, चाहे SC STs निकल कर आए हैं, ट्राइबल्स निकल कर आए हैं, उनको जो सरकार द्वारा तवज्जो दिया गया है, उनके लिए रिजर्वेशंस की गई है, वो अच्छी बात है। हम उसका बिल्कुल भी विरोध नहीं कर रहे हैं और वो कांग्रेस की सरकारों ने ही समय समय पर, केंद्रीय सरकार ने, प्रदेश सरकार ने उसको समय समय पर लागू किया है, जिसका हम सम्मान भी करते हैं, जिसका हम हमेशा समर्थन करते रहेंगे। मगर उसके साथ साथ मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं हम और वर्गों के लिए तो सरकार कर रही है, मगर जो मेजॉरिटी आज देश के अंदर है, प्रदेश के अंदर है, कहीं ना कहीं वो अपने को जो है वो अनरिप्रेजेंटेड जो है अपने को महसूस कर रहे हैं। उनकी आवाज़ सही रूप से नहीं उठ पा रही है और बहुत से ऐसे लोग हैं जो इकोनॉमिकली साउंड नहीं है, चाहे वो शिक्षा की बात हो, चाहे वो एजुकेशन की बात हो, चाहे वो रोज़गार देने की बात हो, चाहे वो स्कॉलरशिप्स की बात हो, हर चीज़ में जो है वो ये चीज़ें उसमें जो है आड़े हाथ आ रही है। तो इसमें मेरा केवल इतना ही निवेदन है कि ग्रीवेंस रिड्रेसल के लिए जब सब लोगों के लिए इस तरीके के कमीशंस बनाए गए हैं, आयोग बनाए गए हैं, तो निश्चित तौर से एक आयोग जो है वो स्वर्ण जो हमारे जनरल कैटेगरी है उनके लिए भी बनाया जाना चाहिए, ताकि उनकी आवाज़ को भी सही माध्यम से, एक सही चैनल से सरकार के समक्ष रखा जाए और जो भी और कार्य जो और लोगों के लिए किए जाते हैं वो जो है इन लोगों के लिए भी किए जाए। मगर मैं फिर से अपनी बात को दोहरा रहा हूँ, हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, हम किसी के हक को ख़त्म करने की बात नहीं कर रहे हैं। जो संविधान द्वारा, जो समय समय पर सरकारों द्वारा हर वर्ग के, हर जाति के, हर क्षेत्र के, जनजातीय क्षेत्र के लोगों को जो अधिकार दिए गए हैं, हम उसका समर्थन पहले भी करते थे, आज भी कर रहे हैं और भविष्य में भी करेंगे। मगर उसके मैं बिल्कुल स्पष्ट करना चाहता हूं, इस बात पे मैं पूरी तरीके से मुख्यमंत्री जी का समर्थन करता हूं कि मुख्यमंत्री जी ने जो कहा कि इसमें कोई भड़काऊ भाषण किसी व्यक्ति विशेष ने दिए हैं, जब इस तरीके की मूवमेंट्स होती है तो उसको बहुत से लोग उसको हाईजैक करने की भी कोशिश करते हैं। तो निश्चित तौर से जो जनरल मूवमेंट है हम उसका समर्थन करते हैं, इसमें किसी व्यक्ति विशेष का हम समर्थन नहीं करते हैं। और अगर इस तरीके के कोई भड़काऊ भाषण दे रहा है या इस तरीके से जो है एक जो है कॉन्फ्रंटेशन सरकार के साथ लेने की कोशिश कर रहा है, उसका हम बिल्कुल भी समर्थन नहीं करते हैं। पीसफुल तरीके से बात होनी चाहिए, बैठकर जो है वो बात होनी चाहिए, सरकार को उनकी बात सुननी भी चाहिए और एक रेजोल्यूशन चर्चा जब होती है, चर्चा कर हर समाधान का रेजोल्यूशन निकाला जा सकता है। तो मुझे लगेगा जब इसमें भी सकारात्मक रूप से रेजोल्यूशन होगा, अगर हम बैठेंगे, चर्चा करेंगे, तो निश्चित तौर से इसका जो है वो सही रूप से समर्थन हम देंगे और इसका जो है वो एक अच्छा आने वाले समय में एक जो है रेजोल्यूशन, इसका पॉजिटिव रेजोल्यूशन जो है वो निकल कर आएगा।